लगातार से मैं राजलक्ष्मी आप सभी का स्वागत करती हूं जुगसलाई पार्क में। आज यहां पर स्थानीय निवासियों के द्वारा पटाखों की दुकान लगाए जाने पर इस पार्क में काफ़ी विरोध किया गया। तो चलिए हम बातचीत करेंगे यहां के स्थानीय निवासियों से और जानेंगे कि आखिरकार क्या कुछ वजह है जिसकी वजह से आज पटाखों की दुकान लगाने पर इस पार्क में पटाखों की दुकान लगाने पर स्थानीय निवासी इसका विरोध कर रहे हैं। तो देखिए जमशेदपुर से मेरी यह खास रिपोर्ट। जैसे कि आप लोग बता रहे हैं कि लगभग कितने सालों से आप इस पार्क को विकसित कर रहे हैं और आपका ही सहयोग रहा, जुगसलाई नगर पालिका ने इस पर कोई भी सहयोग नहीं दिया। तो आज जब यहाँ पर पटाखे की दुकान लगाई जा रही थी और इसका विरोध आप लोग कर रहे थे, तो प्रशासन का क्या रुख था इस पर? देखिए, प्रशासन के रवैये से हम लोग पहले भी नाराज़ थे। कई बार हम लोगों ने, यहाँ के लोगों ने नगर पालिका को से बात करने की कोशिश की कि यहाँ पे कम से कम साफ़ सफाई कराने का व्यवस्था किया जाए, क्योंकि पार्क तो डेवलप किया गया यहाँ के लोगों से श्रमदान से ही, अपना श्रमदान प्लस अनुदान प्लस अपना पैसा लगाकर। उस समय भी नगर पालिका से कोई मदद कभी नहीं मिली। अभी हाल का ही एग्जाम्पल है कि 3 महीना पहले घास बड़ा हो गया था बारिश के बाद, तो हमने संपर्क किया यहाँ के नगर पालिका विशेष पदाधिकारी से। उनको कहा गया कि भाई आप थोड़ा सा घास कटवा दीजिए, तो उन्होंने कहा कि हमारा क्षेत्रफल नहीं है। फिर जुस्को से हम लोग बात उत करके उन्होंने जुस्को द्वारा जीएम के द्वारा मदद मिला और उन्होंने आदमी भेजा, तो ये थोड़ा साफ़ सफाई हुआ। आप जब बताइए, सरकारी जब हम लोग को कोई मदद यहाँ नहीं मिलता है, तब सरकार यहाँ के नाम पर पैसा लेकर बोलती है कि हम साफ़ सफाई करेंगे, लेकिन वो उस पर हम लोग को विश्वास नहीं है। दूसरी बात, जब ये आज हम लोगों ने यहाँ विरोध शुरू किया, तो प्रशासन के कुछ लोग आकर, उनका भी रवैया बहुत ही ख़राब रहा। वो आके कह रहे हैं कि एसडीओ साहब का आदेश है, अगर नहीं मानिएगा तो बांध के ले जाएंगे। क्या हमारे देश में इस तरह का कानून प्रक्रिया है कि अगर किसी तरह का, मान लीजिए कोई लोग जो जहाँ पे टहलते हैं या जहाँ पे वो आके एक्सरसाइज करते हैं और वहाँ पे अगर कोई व्यावसायिक डिसीज़न ले लेता है हम लोग का प्रशासन, तो उस पर विरोध करेंगे तो क्या हम लोग को बांध के ले जाया जाएगा? ये बहुत ही ख़राब रवैया है। इससे यहाँ के लोगों को बहुत दुख हुआ और सबसे मेन बात है कि यहाँ पेड़ काटा गया, उससे लोग बहुत ज़्यादा दुखी हैं। इसीलिए रोष में आकर लोगों ने यहाँ काम रुकवाया। उनको मना किया गया था कि आप सुबह आके पेड़ मतलब अभी काम मत कीजिए, जब डिसीज़न हो जाएगा, जब सहमति बनेगी तब काम करना है। लेकिन जब जैसे ही हम लोग यहाँ से निकले, उन लोगों ने काम शुरू किया और पेड़ काट दिया। आपको बताना चाहता हूँ कि 6 साल के मेहनत के बाद कई पेड़ ऐसे थे जो यहाँ सूख गए थे, लगाने के बाद भी 2000 पेड़ सूख गए थे। उसके बाद भी फिर जाकर मेहनत करते करते हर लोगों ने हर दिन काम किया, 1 घंटा 2 घंटा, तब जाकर आज ये पेड़ लगा है। आप घूम के देख सकते हैं कि कैसे यहाँ का पेड़ का संरक्षण हो रहा है। और उस पेड़ को काटने का काम किया यहाँ के व्यावसायिक लोगों ने, जिसका हम लोग विरोध करते हैं, और प्रशासन के रवैये का भी हम लोग विरोध करते हैं। पटाखा का व्यवसाय तो ये नहीं होना चाहिए। हम लोग आपस में से, हम लोग उनका विरोधी नहीं है, हम लोग उनको जगह दे रहे हैं कि आप ऐसा जगह लगाइए जहाँ पेड़ को नुकसान ना हो और आपका भी काम निकल जाए और हम लोग का भी काम चलता रहे। यही हम लोग का डिमांड है। ज्योति कुमार मिश्रा, जुगसलाई। पूरा पर्यावरण के साथ में मजाक किया जा रहा है। कॉमर्शियल बोल करके यहाँ फटाका दुकान लगाना जो नाजायज़ है, इसको नहीं होना चाहिए। यहाँ पर जो भी पर्यावरण के साथ में जो पर्यावरण प्रेमी लोग हैं, यहाँ बहुत मेहनत किए, पूरे खून पसीना लगाएं और यहाँ पर करने के लिए इस जगह में जुगसलाई में पार्क नाम का कोई जगह नहीं है। हम लोगों ने अपनी मेहनत से इस ज़मीन को, बंजर ज़मीन को सीधा किया, पेड़ पौधा लगाया और यहाँ पर 10 आदमी आकर के योगा करते हैं, यहाँ पर एक्सरसाइज करते हैं, है ना। उसके बावजूद भाई ये सब लग जाएगा तो आगे हम जो लोग आएंगे कहाँ बैठेंगे? किसी तरीके का कोई भी यहाँ व्यवस्था नहीं है ना। पूरा डैमेज हो जाता है, बड़े बड़े गड्ढा करके लोग छोड़ देते हैं और एक्सीडेंट होता है, पैर टूटता है, लोगों को चोट चपेट आता है। और इस तरीके से करने के बाद में कांटी वगैरह छोड़ देते हैं। इस तरीके करने के बाद में भी लोग अपना एक्सीडेंटल करने के बाद में भी लोग यहाँ पर इसे फिर उसको रिपेयर करके भी काम किए। लेकिन यहाँ पर जो गंदगी छोड़ देते हैं, जो गंदगी छोड़ के चल जाते हैं, उसको गंदगी को भी सफाई नहीं करते हैं। 70,000 तो नल का खर्चा हुआ। इस बार हम लोग अपने खर्चा से मिला करके 70,000 रुपया का हम लोगों ने बोरिंग करवा करके चापा नल लगाया। यहाँ पानी की व्यवस्था नहीं था। जेसीबी 1.5 लाख रुपया खर्च करके जेसीबी से मट्टी लेकर के यहाँ पर काफ़ी दूर तक हम लोगों ने इसे समतल करा करके ज़मीन को यहाँ पर पार्क के माफिक यहाँ पर पूरा तरीक़ा से किया। यहाँ आप कहीं पर भी देखिएगा जुगसलाई बोल के जुगसलाई पार्क है नहीं। इसका नाम हम लोगों ने जुगसलाई पार्क दिया कि यहाँ लोग पर्यावरण प्रेमी लोग आते हैं, लोग अपने तरीक़ा से अपने घर से पेड़ पौधा ला करके लगाते हैं और इस तरीके से यहाँ पर से व्यवस्था है। यहाँ प्रशासन और नगर पालिका मिल करके ये पार्क को बर्बाद करना फिर से चाहती है, इसको फिर उजाड़ देना चाहती है।
ये जो सरासर गलत है, जो हमारे पेड़ पौधा जो हम लोग यहाँ पर्यावरण के साथ में खिलवाड़ किया जा रहा है इस तरह से करके। कौन सा कानून में लिखा हुआ कि कोई भी पार्क में आकर फटाखा के दुकान या कॉमर्शियल चीज़ लगाया जाए? ये मैं क्वेश्चन करना चाहता हूँ ये समाज से, मीडिया से, कि किसी तरीके से इस तरह का काम किस तरह हो जा रहा है। आपसे ये आग्रह है कि जो डाली, बड़ा सा डाली काटा गया, उसको आप अपने कैमरे से थोड़ा पब्लिक को दिखाएं। परिचय। अर्जुन सिंह। मेरा नाम रवि दुबे हुआ। लैट्रिन पानी यहाँ पर हुआ करता था, टिस्को का पूरा गंदगी यहाँ फेंका जाता था। 5 साल 6 साल पहले हम लोगों ने जुगसलाई में एक टहलने का जगह नहीं था, हम लोगों ने इसमें जाकर साफ़ सफाई करना शुरू किया, जो हम लोगों का पैर धंस जाया करता था। और कम से कम इसमें हम लोग 3 से 4 हज़ार बोरा तो हम लोग अपने हाथ से कचड़ा चुन के फेंके हैं, प्लास्टिक चुने हैं, उसमें मट्टी डाले हैं। मट्टी डालने के बाद हम लोग जब पेड़ लगाना शुरू किए तो करीब करीब 2000 पेड़ सूख गया, और 2000 पेड़ सूखने के बाद तब धीरे धीरे यहाँ लगा। और एक एक आदमी जुगसलाई का, बुजुर्ग जो 70 साल 75 साल के बुजुर्ग से लेके यंग तक, इसमें जो जोगी मिश्रा हैं, हमारे मानस भाई हैं, अपना दुकानदारी, अपना घर छोड़ के दिन रात इसको सेवा करके पेड़ को जगाए हैं, इस पेड़ को जगह को हरा भरा किए हैं। और उसके बाद अभी 3 महीना पहले लॉकडाउन में, पिछले साल यहाँ पर फटाका का दुकान लग गया, क्योंकि लॉकडाउन था, कोई नहीं कुछ बोला, पूरा फटाका लगा, गंदगी फेंक दिए, उसको 8-10 टेम्पो हम लोग कचड़ा फेंके, गड्ढा कर दिए। उसके बाद जब लॉकडाउन हल्का हुआ, टहलने के लिए आए, इसमें किसी का पैर 2-3 जन का गिर गया, पैर टूट गया, प्लस्तरा हुआ, मैंने मैदान का पूरा तहस नहस कर दिया गया। 3 महीना पहले अभी पूरा बारिश के चलते घास हो गया। हम लोग ने जुगसलाई नगर पालिका में बड़ा बाबू विशेष पदाधिकारी को बोले कि सर घास वगैरह बढ़ गया थोड़ा काटने के लिए, तो बोल रहे हैं कि नहीं ये हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं, हम लोग कुछ नहीं करेंगे। और अभी पता चला है यहाँ फटाका दुकान का परमिशन मिल के, और जुगसलाई नगर पालिका पर दुकान 1000 रुपया लेंगे। तो सफाई कराने के लिए 3 महीना पहले हम लोगों ने बोला कि जबकि आम आदमी के लिए है, वो उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं है, लेकिन यहाँ दुकान लगा के 1000 रुपये पर दुकान लेने के लिए वो हैं। अब यहाँ पर दुकान यहाँ लग रहा है, जबकि हम लोग पेड़ लगाए हैं। देखिए पेड़ का डाली तोड़ दिया गया, पेड़ काट दिया गया। क्यों काटा गया? इसलिए हम लोग ने ऑब्जेक्शन किया कि यहाँ नहीं लगेगा। पहले आरपी पटेल में लगा करता था फटाका दुकान, आरपी पटेल में लगाइए, या कुंवर सिंह चौक से लेकर स्टेशन के तरफ, इस तरफ जगह है, वहाँ दुकान लगाइए, जगह बहुत है। ये ज़बरदस्ती है फटाका वाले लोग यहाँ पर लगाना, यहाँ का, जबकि हम लोग सब साथ के हैं। उसके बावजूद भी हम लोग बोले हैं कि चलिए एक तरफ का छोड़ दीजिए, दूसरी तरफ लगाइए, क्योंकि रोजी रोटी है, साल भर का पर्व है, सबका रोजी रोटी है। एक तरफ लगाइए। हम लोगों ने कंप्रोमाइज़ किया कि चलिए एक तरफ लगाइए, एक तरफ बंद कीजिए कि सुबह अपना टहलने वाला लोग टहलेगा, नहीं तो पूरा पिछले बार मैदान में पूरा घास जल गया, एक घास नहीं था। फिर हम लोग ने मेहनत करके इस बार घास लगाया, अब फिर वहीं दुकान लगा रहे हैं। क्यों? यहाँ जब जगह नहीं था, गंदगी था, तो कहाँ लगाते थे? यहाँ जब आरपी पटेल है, आरपी पटेल में लगाइए, स्टेशन कुंवर सिंह चौक से लेकर स्टेशन रोड में काफ़ी जगह लगाइए, पार्क, वहाँ पार्किंग के लिए भी जगह है। जिद है लोगों का, तो इसलिए एक तरफ नहीं लगेगा, एक तरफ हम लोग इस बार के लिए लगाने के लिए बोले हैं कि एक तरफ लगाइए, अगले साल से नहीं लगेगा। जैसे कि हमने बातचीत की यहाँ के स्थानीय निवासियों से, और उनका कहना है कि जुगसलाई में जुगसलाई पार्क नाम की कोई जगह नहीं थी। इसका विकास उन्होंने विगत 5 वर्षों में अपने श्रमदान और धनदान से किया है। ना तो जुगसलाई नगर पालिका ने इस पर ध्यान दिया, और ना ही जिला प्रशासन ने इसके विकास की ओर कोई भी पहल की। ऐसे में यहाँ के स्थानीय निवासियों ने अपनी मेहनत से इस पार्क को विकसित किया, और अब जब 1000 रुपये लेकर पटाखों की दुकान लगाने की अनुमति देने की बारी आई, तो जुगसलाई नगर पालिका इसमें कूद पड़ी और पटाखों की दुकान लगाने के लिए बिना इनके परमिशन के यहाँ पर जगह दे दी गई। दुकान लगाने से समस्या नहीं है, क्योंकि पिछले बार भी यहाँ पर दुकानें लगी थी, लेकिन दुकान लगाने के बाद का जो दृश्य था वो पूरा गंदगी भरा रहा, और इससे पूरा पार्क तहस नहस हो गया, जिसके कारण इस बार यहाँ के स्थानीय निवासी यहाँ पे पार्क में दुकान लगाने का काफ़ी विरोध कर रहे थे। विरोध के बावजूद यहाँ पर पेड़ काट दिया गया, जिसके कारण यहाँ पर करीब 200 से 250 की संख्या में स्थानीय निवासियों ने यहाँ पर प्रशासन के सामने प्रदर्शन शुरू कर दिया, जिसके बाद फ़िलहाल एक तरफ दुकान लगाने पर सहमति बनी है। हालांकि इसे लेकर एसडीओ से आज मुलाकात भी की जाएगी, जिसके बाद ही यहाँ पर पार्क में दुकान लगाए जाने या फिर ना लगाए जाने पर विचार बनेगा और सहमति बनेगी। तो इसी के साथ नमस्कार, मैं राजलक्ष्मी, लाइव लगातार से। न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार.in के साथ।